ओवैसी जी, सवाल नंबर 1, जो असदुद्दीन ओवैसी पहले ये कहते नहीं थकते थे कि रोजाना सुनवाई कराइए ना, सुब्रमण्यम स्वामी जाइए ना कोर्ट, बोलिए ना रोजाना सुनवाई हो, वो आज सुनवाई टलने पर इतने खुश क्यों हैं? मैं खुश कहाँ हूं? मैं तो ये कह रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है उसको आपको मुझको कबूल करना पड़ेगा। जो सुप्रीम कोर्ट अगर हमसे पूछेगा, जज आपको बताया नहीं गया होगा कि जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई ऑनरेबल जजेस ने फैसला ले लिया। यूपी सरकार को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि नवंबर में सुनना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनवरी में। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंसिडर्ड ओपिनियन में फैसला लिया है। अब इसका सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे आप? भाई, जब जजेस ने फैसला लिया है तो उनको पूछना चाहिए और मैं उनके फैसले को मानना पड़ेगा आपको और हमको। क्या आपको नहीं लगता है कि अभी आने वाला कोई भी फैसला 2019 को प्रभावित करेगा? नहीं, मुझे इस बात का सख्ती से एतराज है कि इस मसले को 2019 के लोकसभा से चुनाव से जोड़ने की नाकाम कोशिश बीजेपी कर रही है। उससे वो एक्सपोज हो रहे हैं कि आखिर क्यों इसको जोड़ना चाहते वो। ये लास्ट कोर्ट ऑफ अपील है। जो भी इसमें पार्टीज है उनको पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो सब्सटेंटिव इश्यूज पर अपनी बात को रखें और सुप्रीम कोर्ट तय करेगा भाई आखिर इसका लोकसभा चुनाव से क्या ताल्लुक है। क्या यही चुनाव का मुद्दा रहेगा या फिर नौजवानों की नौकरी मुद्दा रहेगा? क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतें चुनाव का मुद्दा रहेगा या फिर रफाइल रहेगा या फिर सीबीआई को जो एक दंगल अखाड़ा बना दिया गया 1 और 2 का, वो चुनाव का मुद्दा रहेगा? क्या कश्मीर में जो खून रेजी हो रही है वो चुनाव का मुद्दा रहेगा? बीजेपी इन मुद्दों पर हिंदुस्तान की आवाम को नहीं चाहती कि वो इस पर सामने रखकर वोट डाले। बीजेपी नाकाम कोशिश कर रही है कि इसको चुनाव का मुद्दा बनाए। नरेंद्र मोदी अपने चेहरे को पेश करना नहीं चाह रहे, नरेंद्र मोदी अपनी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड को पेश करना नहीं चाह रहे। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि 2018 है, ये 1990 नहीं है। मुल्क बदल चुका है। देश की प्रायोरिटीज में ये चीजें शामिल हैं, महंगाई, नौकरी, रोजगार, पेट्रोल डीजल की कीमतें, कश्मीर में अमन, ये चीजें चाहती हैं। बजाय उसके बीजेपी अभी भी 1990 में जी रही है। वैसे जी, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि आपको भी ये मुद्दा सूट करता है? क्योंकि एक तरफ ये राम मंदिर की बात करते हैं तो दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद की दुहाई दे देकर आप भी मुस्लिमों की रहनुमा बनना चाहते हैं इस देश में। मैडम, मैं तो एक फकीर आदमी हूं, आप गवाह हैं, देश जानता है कि बीजेपी को कैसे फायदा हुआ। 2 एमपी से लेकर बीजेपी चलेगी 110, 120 तक, फिर उसके बाद 98-99 में सरकार बन गई, तो बीजेपी ने इसका पूरा सियासी फायदा उठाया है मैडम। और अगर आप विकीलीक्स में जाएंगे तो विकीलीक्स में तो खुद बीजेपी के एक आज कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा कि हाँ, ये हमारे लिए पॉलिटिकल मुद्दा था, ये आस्था का मुद्दा नहीं था। तो फायदा किसने उठाया? हम क्या फायदा उठा रहे हैं? हम तो वही लकीर के फकीर हैं, हम तो वहीं पर रुके हुए हैं। हम आज भी कह रहे हैं कि ये टाइटल सूट है, ये एक जस्टिस का इशू है, मगर बीजेपी और उनके मानने वाले, अब तो यूनियन मिनिस्टर कह रहा है जिसने संविधान पर ओथ उठाया, वो ये कह रहा है कि हमारे सबर का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। क्या ये यूनियन मिनिस्टर, मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी को एक कैपेबल अटॉर्नी जनरल जो भी है उनको हटाकर इनको बनाना चाहिए, ताकि जनवरी में जब पेशी होगी तो गिरिराज कोर्ट के सामने खड़े होकर कोर्ट के सामने कह दे कि आप हमारे सबर का इम्तिहान मत लीजिए, देखिए कोर्ट क्या कहता है। आप कैसे इसको, आप बार बार ये जुमला कहा जाता है कि 100 करोड़ लोग, 100 करोड़ लोग। अरे भाई, ये देश आस्था पर नहीं चल सकता। ये देश सिर्फ एक मजहब को नहीं मानता, लेकिन यही कोर्ट ओवैसी जी, ये देश मजहब को नहीं मानने वालों को मानता है। ओवैसी जी, यही कोर्ट सबरीमाला हो, दही हांडी हो या फिर कई और दिवाली में पटाखे की बात हो, आस्था में अपने फैसले सुनाता है ना। तो फिर तब कहां आस्था का सवाल जाता है, तब कहां संविधान का सवाल जाता है? सुप्रीम कोर्ट अगर आस्था की बुनियाद पर फैसला नहीं सुनाया है, मुझे बताइए, मिसाल दीजिए आप। जब साबरीमाला के जजमेंट आने से पहले मैडम, जब हम लोग डिबेट करते थे जब हम किसी मसले पर डिबेट करते थे तो बीजेपी की तरफ से मुझ पर तनकीद की जाती थी कि आप जेंडर जस्टिस के कायल नहीं है। अब कहां गया जेंडर जस्टिस साबरीमाला के जजमेंट के बाद? क्या ये बात
जेब देता है बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट को कि वो धमकी दे रहे हैं केरला गवर्नमेंट को, अगर आप जजमेंट इंप्लीमेंट करेंगे तो फिर इसके रिपरकशन होंगे। क्या ये सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं है? आप आखिर इस देश को किस तरीके से चलाना चाहते हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम रूलिंग पार्टी हैं, हमारे पास 280 एमपी हैं, हम 22 स्टेट में हुकूमत कर रहे हैं, तो हमारे मर्जी और हमारी आइडियोलॉजी के मुताबिक फैसला आएगा तो हम कबूल करेंगे। चलिए, दो आखिरी सवाल किसको धमकी दे देंगे? आप पूरे जमहूरियत के डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूट को बर्बाद कर देंगे। दो आखिरी सवाल, क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि 100 करोड़ लोगों की आस्था और ये सब पे मत ले जाइए, देश संविधान से चलेगा, लेकिन आप ही फिर बीजेपी को ललकारते हैं कि अध्यादेश लेकर आओ। क्यों ललकारते हैं? आपको अच्छा लगता है उस आस्था से खिलवाड़ करना, या चुनौती देते हैं? मैडम, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आर्टिकल 123 के तहत ये उल्टा लटक भी जाएंगे तो ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते। इस्माइल फारूकी का जजमेंट क्लियर है। अगर ये हिमाकत करेंगे और अपने आप को बता देंगे कि ये इस देश का एक ही मजहब है और उसके ऊपर अगर लाएंगे तो आर्टिकल 14 का ये वायलेशन होगा, राइट टू इक्वालिटी का। और हमारा जो कानून जो आप और हम मानते हैं वो साफ तौर पर कहता है कि जब एक मसला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे दौरान है, ये कोई ना बिल ला सकते ना ऑर्डिनेंस जारी कर सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको चैलेंज कर रहा हूं। मोहन भगवत ने झूठ कहा विज्ञान भवन में और उस झूठ को एक्सपोज हो गए जब उन्होंने दशहरा की स्पीच में कहा कि ऑर्डिनेंस लाइए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि लाके बताइए ना आप। चलिए, ठीक है, आखिरी सवाल, और वो आखिरी सवाल ये है कि इससे पहले मैंने न जाने कितने डिबेट्स इस पर किए हैं ओवैसी साहब आपसे, और आप कहते थे कि रोजाना सुनवाई होनी चाहिए। आज कोर्ट ने जिस अंदाज में 2 मिनट के अंदर यह तय कर दिया कि सुनवाई जनवरी में अब होगी, और वो भी इस पर कि सुनवाई कैसे होनी चाहिए, डेली हियरिंग होनी चाहिए या नहीं, क्या आपका आज भी यही स्टैंड है कि जल्दी सुनवाई होनी चाहिए, या आपको भी ये सूट करता है अब कि 19 करीब है, टाल दो, अच्छा है? मैडम, मुझे सख्त इतराज है कि इस मसले को 2019 के लोकसभा के चुनाव से जोड़ना। क्यों उसको जोड़ना चाह रहे हैं? क्यों, क्या है आखिर इसमें? आखिर क्या वजह है कि 2019 चुनाव जोड़ना चाह रहे हैं? आप क्यों नहीं रोजगार को जोड़ना चाहते बीजेपी सरकार? आप क्यों नहीं पेट्रोल और डीजल को जोड़ना चाहते 19 के चुनाव से? आप क्यों नहीं कश्मीर के अमन को जोड़ना चाहते? अरे अगर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा, आप मुझसे पूछ रही हैं, अरे मैं कौन होता हूं? जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह फैसला लिया है तो मेरा और आपका काम यह है कि उसको कबूल करें। अब जनवरी में 2 महीने में कौन सा आसमान गिरने वाला है? आसमान उन लोगों के लिए गिर रहा है जो इस पर सियासी रोटी सेकना चाह रहे थे, जो अपनी नाकामियों को छुपाना चाह रहे थे, जो देश के नौजवानों से धोखा दिया, जो रफाइल से छुटकारा चाह रहे हैं, जो सीबीआई के अखाड़े से छुपाना चाह रहे हैं। ये इन लोगों को परेशानी हो चुकी है, मगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो मानना पड़ेगा ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओवैसी साहब आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि राजनीति में कौन कौन इस मुद्दे पर रोटी सेक रहा है उसमें से लिस्ट शायद आपको अपना भी हटाना पड़ेगा नाम, क्योंकि शोर यही है कि आपको भी ये सियासी मुद्दा के तौर पर सूट करता है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।